ये कहानी है राहुल की। राहुल पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही साइंटिफिक था। राहुल की उम्र अभी 12 साल है और ये बात 2012 की है। राहुल हमेशा साइंटिफिक बातों पर ही मानता था और वो हमेशा हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस ना कर ले तब तक बिलीव नहीं करता था। तो राहुल अपनी जगह पर बहुत ही सही था, लेकिन जब वो अपने प्रश्न ऐसे लोगों के साथ शेयर करता था जो उसके साथ रहते हैं, उसके फैमिली मेम्बर के साथ, तो वो जो दूसरे लोग थे उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे। वो प्रश्न कुछ ऐसे थे कि मरने के बाद क्या होता है, ये यूनिवर्स कैसे बना, और ये सारी चीज़ें जिसे हम लाइफ कहते हैं वो क्या है। आपको पता होगा कि ऐसे सारे प्रश्न सोचना और उनके उत्तर खोजना बहुत ही एनर्जी वाला काम है, लेकिन हर किसी में इतनी एनर्जी नहीं होती थी कि वो इस प्रश्न की गहराई में जा पाए। इसलिए जिसे भी ये प्रश्न करता तो वो इंसान कहते कि ऐसी कोई चीज़ें वो तो किसी को नहीं पता, वो भगवान को पता, ऐसी सारी बातें इंसानों को पता नहीं होती है। अब राहुल ऐसी सारी बातों पर रिसर्च कर ही रहा था, उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई और ऐसी बातों में उसे बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन अब जब पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई है तो सोसाइटी का प्रेशर आता है और फैमिली का भी प्रेशर होता है कि जब स्टडी कंप्लीट कर लो तो जॉब आपको अच्छी खासी करनी चाहिए। राहुल का हार्ट ये कह रहा था कि उसे ये सारी बातें ढूंढनी चाहिए कि जिसे वो प्रश्न उसके अंदर आ रहे हैं उन सारी बातों को उसको रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन राहुल ने उसकी दिमाग की सुनी। सोसाइटी वाले और ये सब ये कह रहे हैं कि जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फैमिली सेटल होनी चाहिए और ये सब, इसीलिए राहुल भी सोसाइटी के प्रेशर में आके एक गलत निर्णय ले लेता है। अब राहुल को उसका निर्णय बिल्कुल भी गलत नहीं लगा। वो अपनी फैमिली के साथ वेल सेटल था। वो इंडिया को छोड़कर यूएस में रहने चला गया था। वो वहाँ पर भी अपना खुद का घर बना लिया था और काफ़ी अच्छे से फैमिली और बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अब जबकि उसके पास इतनी सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी थी कि अब वो सर्च रिसर्च कर सके उस क्वेश्चन के बारे में जो उसे बचपन में आया करते थे, लेकिन राहुल ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वो अब फैमिली के साथ ही बिज़ी हो गया, नए फ्रेंड्स बना लिए थे, अब पूरा नया सर्कल बन गया था और हर वीकेंड पर वो बिज़ी रहता था। अब देखते ही देखते वक्त निकल गया और राहुल की एज बढ़ने लगी थी और राहुल के बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी भी शादी हो गई थी। अब राहुल एक बच्चे से अब वो खुद एक दादाजी बन चुका था। अब उसके पोते उसके साथ खेला करते थे। अब राहुल की एज इतनी हो चुकी थी कि राहुल को लग रहा था कि उसका शरीर उसको इतना साथ नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए। और फिर अब वो घूमकर उसी प्रश्नों पर आया जो बचपन में वो सोचा करता था। अब जब कि शरीर किसी काम का नहीं और राहुल को अपनी डेथ दिख रही है तो फिर से वो सोचने लगा कि आखिर मैं यहाँ पर किस लिए आया था। अब राहुल ने जो भी किया उसे वो सब बेकार लगने लगा था। इतनी सारी मटेरियल वर्ल्ड थे, उसके पास सुपर कार, सुपर बाइक्स और सुपर बंगलोज भी थे, लेकिन वो सब अब उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी, उसका शरीर नहीं साथ दे रहा था और इन्हीं सब प्रश्नों के साथ राहुल की तबीयत खराब हो जाती है। अब जब तबीयत खराब हुई तो राहुल को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि अब बहुत ही मुश्किल है कि ये फिर से खड़े हो पाएंगे या फिर जी पाएंगे। अब राहुल अपनी बेड पर लेटे लेटे यही सोच रहा था कि इस ज़िंदगी में उसने जो भी किया, दुनिया को लग रहा होगा कि बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन उसने कुछ भी अचीव नहीं किया। एट द एंड ऑफ द लाइफ उसे बहुत पछतावा यानी कि रिग्रेट हो रहा था। ये पछतावे के साथ ही राहुल अपनी बॉडी को छोड़ देता है और इस फिजिकल वर्ल्ड यानी कि संसार से चला जाता है। अब राहुल की फैमिली मेम्बर्स को सबको बुरा लगता है। काफ़ी दिनों तक वो खुद भी सब सैड बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें भी काम करना होता है। वो खुद भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं, इसलिए कुछ दिनों तक दुख बांटने के बाद वो सब अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ दिनों तक
जो राहुल के पोते थे उनको बुरा लगा था, कुछ दिनों तक नहीं खेल रहे थे, लेकिन 15-20 दिन के बाद वो भी अच्छे से खेलने लगे थे। और हर महीने, हर एक साल जब राहुल की डेथ वर्सरी आती थी तब थोड़ा बहुत वो शोक मनाकर फिर अपने काम पर लग जाते थे। ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा और अब सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए। राहुल के जो पोते थे उनकी भी शादी हो गई थी और अब इतना वक्त बीत गया कि राहुल के पोते वो खुद अब दादाजी बन चुके थे और अभी राहुल को कोई नहीं जानता। राहुल जो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए और बहुत स्ट्रगल करने के बाद इतना कुछ अचीव किया था राहुल ने, वो सब कुछ अब कोई नहीं जानता कि राहुल ने अचीव किया था। स्टोरी काफ़ी सिंपल है। आप खुद भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें, आप भी राहुल की तरह ना बने। थैंक यू सो मच।